आई वॉजंट अ स्टूडेंट जिसे इंग्लिश बहुत पसंद हो, स्टिल मैंने कैसे उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, इंग्लिश को सीखा एंड इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज अपने लाइफ में इंक्लूड किया। सो हे एवरीवन, दिस इज कनक कुमारी एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आप इंग्लिश में अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम बच्चों का ट्रिक इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व करने का रहता है कि पढ़ने में ये ठीक लग रहा है तो यही सही होगा, पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, फ्री सोर्स क्या है एंड इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश में हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले सिलेबस से, बिकॉज हमें एग्जाम क्रैक करना है ना। हमें बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं बनना है इंग्लिश का, हमें बेसिक सीखनी है एंड सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फ्री सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं एंड कहाँ से फॉलो करने हैं। तो देखो, पढ़ने का भी आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बट बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग एंड रिस्की टास्क है, क्योंकि बहुत बारी आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेहतर है आप किसी टीचर को फॉलो करो। तो जो सबसे पहला चीज है जो आपको फॉलो करना है वो है एडिटोरियल क्लासेस। निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल क्लास जो डेली सुबह उनके यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, आप वो स्टार्ट करो। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि मैम वहाँ 2 एडिटोरियल पढ़ाती हैं, समझाती हैं लाइन टू लाइन, तो इससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि मैम क्लास में वोकैब्स भी कराती हैं, तो इससे आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप एडिटोरियल क्लास ऑफलाइन देखना, क्योंकि ऑनलाइन देखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता है। दूसरा सोर्स फॉलो करना है वो है निमिषा बंसल मैम का ही परफेक्शन क्लास। आप इसका पेड क्लास अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यू मस्ट बाय, अदरवाइज यूट्यूब में भी मैम ने बहुत सारे परफेक्शन बैच के क्लासेस ले रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां से 10 से 15 क्लासेस देख लेना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसमें आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, उसको आप सीखोगे, न कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा सोर्स फॉलो करना है वो है निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। इसकी पूरी की पूरी क्लासेस है, प्लेलिस्ट है यूट्यूब में मैम का, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अदरवाइज इनकी बुक भी है, नहीं तो पीडीएफ आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप कुछ करो ना करो, इंग्लिश के लिए कम से कम ये बेसिक ग्रामर रूल्स तो आपको 100% करना ही करना है, जो मैंने भी करा था। एरर को जो क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर काफी है। ये सब फॉलो करना है विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ मेरे से होगा। अदरवाइज आप ये देखोगे कि इंग्लिश मुझे समझ में ही नहीं आती है, कितनों भी कुछ कर लो कुछ नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये सब फॉलो कर रहे हो विथ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ आई कैन एंड आई विल। अब देखो, ये सब तो हो गए सोर्सेज की बातें कि आपको फॉलो कहाँ से करना है, पढ़ना कहाँ से है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे पढ़ाई करनी है कि इंग्लिश को आप बेसिक से इजीली एंड क्विकली सीख पाओ। तो शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट करके फॉलो करके सीखा है इंग्लिश को। जो सबसे पहला टिप है ना वो ये है कि आप कुछ भी पढ़ो, आप उससे कोशिश करो, खुद से क्वेश्चन करो और समझो कि वो ऐसा क्यों है। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बीट एनी आर्टिकल, बीट एनी नॉवेल, बीट एनी बुक और एनीथिंग, कोई भी सेंटेंसेस है उसमें आप क्वेश्चन करो कि ये वर्ब अगर यहाँ यूज हुआ है तो वो क्यों यूज हुआ है, इसके लिए कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है, या इस सब्जेक्ट के साथ में और कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, वो सब क्यों इस्तेमाल हुए हैं। तो इस वे में ना आप एक एक चीज को समझते हुए कर पाओगे कि ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। दूसरा टिप ये है कि आप जब भी एटलीस्ट खुद से बातें करो तो जस्ट टॉक इन इंग्लिश, राइट। अब इंग्लिश में कैसे बातें करनी है, खुद को आप कुछ समझा रहे हो, खुद को आप कुछ पूछ रहे हो, तो उसको कोशिश करो आप इंग्लिश में उस चीज को ट्रांसलेट कर पाओ। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ड्स की, राइट। हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है इस पर्टिकुलर
शब्द को, है ना, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाए, तो ऑन द स्पॉट आपको गूगल में टाइप करना है, नहीं तो किसी से पूछना है, क्योंकि जब डिमांड होती है सप्लाई किया जाए तो वो कंज्यूम अच्छे से होता है ना। तो हमारे दिमाग को जब ये मालूम पड़ेगा कि यार इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, उसी वक्त अगर आप उसे सर्च करके याद कर लेते हो तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है। इसीलिए आपको जब भी खुद से बात करो आप इंग्लिश में बात करो, कुछ भी दिक्कत आए ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व करो। इससे क्या होगी, आपकी वोकैब की प्रॉब्लम दूर होगी एंड अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी बनेगी। तीसरा टिप ये है कि आप इंग्लिश को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत पढ़ो, इसको एक आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ट्रीट करके पढ़ो और सीखो, ताकि कभी भी आपको हमेशा एक जीरो से स्टार्ट न करना पड़े, हमेशा आपके पास एक बेस बना हुआ रहे। और वो तब होगा जब आप इसे एक लैंग्वेज की तरह अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, न कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश सीखने के दौरान जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, मैंने देखा है बहुत लोगों को, कि अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए और कोई उसे ठीक कर दे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनके अहम को ठेस पहुंच जाता है, न जाने क्यों। आई वुड टेल यू कि आप जब भी पढ़ो, जब भी कोई गलती हो, कोई आपको ठीक करे, तो प्राउडली उस चीज को आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई एंड मैंने इसे सीख लिया है। उससे क्या होगा, आपको कभी भी सीखने से कोई रोक नहीं पाएगा। एवरी टाइम विथ एवरीवन आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में सीखोगे, और इससे होगा ये कि आप सिर्फ रिटर्न में ही नहीं बल्कि बोलचाल में भी आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। अब देखो, ये सब तो आपको करना ही है, पर जब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, आपको ग्रामर्स के रूल थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएं, अब इतना सब करने के बाद आपको करना है बहुत सारा प्रैक्टिस। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस किया करते थे फुल लेंथ मॉक टेस्ट से, नहीं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट से और टॉपिक वाइज क्वेश्चन से। टॉपिक वाइज क्वेश्चन जब मैं करती थी उस समय ग्रेडअप में बहुत सारे अवेलेबल थे, अगर अभी भी होगा तो आई विल पिन, अदरवाइज आपको कहीं से भी बीट गाइडली, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, कहीं से भी आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो यू मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। इतना सब करने के बाद इंग्लिश में आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी एंड पर्सनल लाइफ में भी बेसिक इंग्लिश तो एटलीस्ट ठीक हो ही जाएगा। प्रीलिम्स के लिए तो आप जितना ज्यादा हो सके प्री के ही मॉक्स लगाओ, वो काफी हैं आपको ये समझाने के लिए कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट इसके लिए आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाना शुरू करो। आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसकी एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, स्पेशली जो गलत हो जाए। आपको क्वेश्चंस में ही बहुत सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो आपको समझ में अगर नहीं भी आ रहा है, स्टिल आप कोशिश करो कि आप उसको याद रख पाओ, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। इतना करने से आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने जितना इंग्लिश तो सीख ही जाओगे, बट इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लाइफ में इंक्लूड करके हमेशा सीखते रहना। पूरे जर्नी में थोड़ा सा पेशेंस और खुद पे भरोसा बनाए रखना। आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट। कमेंट में आई कैन डू इट लिखना बिल्कुल मत भूलना इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।